नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू विद्या सेतु यूट्यूब चैनल। आज हम एक डेटा सेंटर के अंदर खड़े हैं जहां कंप्यूटर का दिल, दिमाग और यादें सब काम करती हैं। और आज मैं आपको कंप्यूटर के फंडामेंटल समझाऊंगी, बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, एएमआरएस या और कोई गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम हो। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉर्नेलिन, कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट लेता है, डेटा को प्रोसेस करता है, आउटपुट देता है और फ्यूचर के लिए डेटा को स्टोर भी करता है। डेटा होता है रॉ फैक्ट्स और फिगर्स, जैसे नंबर्स, सिंबल्स या बिना किसी मीनिंग के वैल्यूज। जब इसी डाटा को प्रोसेस किया जाता है तब बनती है इंफॉर्मेशन जो मीनिंगफुल, यूजफुल और डिसीजन लेने में मदद करती है। कंप्यूटर सिर्फ एक मशीन नहीं होता, बल्कि एक कंप्लीट सिस्टम होता है और इस सिस्टम के 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा और यूजर्स। हार्डवेयर वो होता है जो हम देख और टच कर सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, सीपीयू और मॉनिटर। ये कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स होते हैं। सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स का कलेक्शन होता है जो हार्डवेयर को बताता है क्या और कैसे काम करना है। हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर के बेकार होता है। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है क्योंकि कंप्यूटर के सारे इंपॉर्टेंट काम सीपीयू करता है। सीपीयू के 3 मेन पार्ट्स होते हैं: एएलयू जो कैलकुलेशंस करता है, कंट्रोल यूनिट जो सभी ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है और रजिस्टर्स जो फास्ट टेम्पररी मेमोरी होते हैं। कंप्यूटर में मेमोरी का मतलब होता है डाटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करना ताकि कंप्यूटर उन्हें बाद में यूज कर सके। रैम को वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। जब कंप्यूटर बैंड होता है तो रैम में स्टोर डेटा डिलीट हो जाता है, इसलिए रैम टेम्पररी मेमोरी होती है। रोम को नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। कंप्यूटर बैंड होने के बाद भी रोम का डेटा सेफ रहता है। इसमें सिस्टम स्टार्ट होने से रिलेटेड सेकेंडरी मेमोरी का यूज लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए होता है, जैसे हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव। ये नॉन वॉलेटाइल होती है। कंप्यूटर की पहली जनरेशन वैक्यूम ट्यूब्स पर बेस्ड थी। ये कंप्यूटर्स बहुत बड़े, ज्यादा हीट जनरेट करने वाले और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे। सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर्स का यूज हुआ। इससे कंप्यूटर्स छोटे, रिलायबल और एनर्जी एफिशिएंट हो गए। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी आईसीज का यूज हुआ। इससे कंप्यूटर्स और फास्ट, रिलायबल और कॉम्पैक्ट बन गए। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स माइक्रो प्रोसेसर्स पर बेस्ड होते हैं। इसी जनरेशन में पर्सनल कंप्यूटर्स का यूज शुरू हुआ। आज हम 5th जनरेशन के दौर में हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है। इस जनरेशन का फोकस मशीन्स को स्मार्ट बनाना है। अगर आप केवीएस, एनवीएस या डीएसएसएसबी की तैयारी कर रहे हो, तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स आपका स्कोरिंग सेक्शन है। डिटेल्ड आईसीटी टॉपिक्स के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।